नमस्कार साथियों। शिक्षक कभी दो कौड़ी का नहीं होता। न्यूज़ एंकर अंजना चौधरी ने जो शिक्षक के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। देखिए, चाणक्य ने भी कहा है कि प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में पलते हैं। सही कहते हैं खान सर और गौरव घानीराव सर कि ये विषकन्या ही हैं जो अपना जहर फैला रही हैं स्टूडेंट और टीचर के बीच में और पूरी दुनिया को गुमराह कर रही हैं। शिक्षा वो हथियार है जो बिना किसी शोर के दुनिया बदलने की ताकत रखता है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और अपने कल को बेहतर बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट हम हमारा पेन ले लेते हैं। क्रिटिकल रेयर मेटल के विशाल भंडार मिले हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बालोतरा। फैक्ट है, सीमाना रिंग कॉम्प्लेक्स 750 वर्ग किलोमीटर में फैला ज्वालामुखी क्षेत्र है जहां क्रिटिकल रेयर मेटल के विशाल भंडार मिले हैं। कॉम्प्लेक्स के 3 भागों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हैवी रेयर क्रिटिकल रेयर मेटल का विशाल भंडार मिले हैं। सर्वेक्षण में नियोबियम, जिरकोनियम, हाफनियम जैसे रेयर अर्थ तत्व मिले हैं जिनका उपयोग एयरस्पेस इंजन, सुपर अलिया एवं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में राजस्थान के स्क्रीन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पीपी चौधरी एवं लुम्बाराम चौधरी। फैक्ट है, संसद रत्न पुरस्कार का आयोजन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2010 में हुई। संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 12 सांसदों एवं 4 सदस्यीय स्थायी समितियों के सदस्यों को सम्मानित किया गया। पीपी चौधरी को चौथी बार सांसद रत्न पुरस्कार मिला। वे एक राष्ट्र एक चुनाव संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। लुम्बाराम चौधरी को जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने और क्षेत्र के विकास में अहम योगदान के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2026 मिला। नेक्स्ट है, राजस्थान 2026 पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में निम्न विचार हैं। तो हमारा पहला है गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील और स्वामी ब्रह्मदेव। इन्हें पद्मश्री सम्मान मिला है। और इन तीनों में से कौन है? तो ये हमारे उपयुक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन तीनों को ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जो तगाराम भील है वो अलगोजा वादक हैं और गफरुद्दीन मेवाती बपंग वादक हैं और स्वामी ब्रह्मदेव जी समाज सुधारक हैं, समाज सेवी हैं। फैक्ट है, श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी राजस्थान की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाने वाले सुप्रसिद्ध बपंग वादक हैं। आपने पाड़ुन कला जैसे पारंपरिक लोकगीतों का संरक्षण किया। स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक आध्यात्मिक एवं समाज सेवी व्यक्ति हैं। श्री तगाराम भील आदिवासी संगीत परंपरा अलगोजा वादन है। 3 दशकों से अधिक समय से आप राजस्थान की लोक सांस्कृतिक धरोहर को देश विदेश में प्रसारित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानू फॉर्मेशन से गैस प्रवाह शुरू होने वाला प्राकृतिक गैस का नया स्रोत ऑयल इंडिया लिमिटेड कहाँ खोजा गया है? हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, डांडेवाला फील्ड जैसलमेर में खोजा गया है। फैक्ट है, पहली बार सानू फॉर्मेशन से गैस प्रवाह शुरू हुआ। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के डांडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस का नया स्रोत खोज गैस के लिए लगभग 950 मीटर गहरी एक ड्रिलिंग की गई। 75 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस समाधान होने की संभावना जताई गई। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी है जो केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 200 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री, सेवन या उनके विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। दूसरा कथन है, राजस्थान को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा की शुरुआत की गई है। तो इसमें देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। तो पहले तो ये 200 मीटर नहीं आएगा, यहाँ आएगा 500 मीटर, इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा केवल
कथन 2 सत्य है। यानी राजस्थान को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा शुरुआत की गई है। फैक्ट हैं, युवाओं को खासकर स्टूडेंट को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एनटीएफ की ओर से अभियान शुरू किया गया। इसमें किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 500 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री, सेवन और उनके विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। छात्र बिना किसी डर के नशीली दवाओं की गुप्त रिपोर्ट कर सकें, इसलिए परिसरों में शिकायत और सुझाव ड्रॉप बॉक्स लगाए गए हैं। नेक्स्ट है वामनवास उपखंड जिला सवाई माधोपुर की बेटी नीलम मीना को किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया? हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। फैक्ट है, उपखंड क्षेत्र के कोयला गांव की निवासी एवं 1998 की बैच आईएएस अधिकारी नीलम मीना को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। चुनाव आयोग की ओर से राज्य सरकार को पत्र भेजकर उनकी नियुक्ति की जानकारी दी गई। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य बाल श्रम, बाल बंधुआ मजदूरी में मानव दुर्व्यवहार, बाल तस्करी का उन्मूलन करना। दूसरा कथन है, राजस्थान पुलिस द्वारा उमंग अभियान का आयोजन 1 जून से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। इसमें हमारा विकल्प हो जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन, दोनों आ सकते हैं, दोनों सत्य हैं, यहाँ आएगा ये सत्य के सत्य आएगा, दोनों सत्य हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। फैक्ट है, राजस्थान पुलिस द्वारा बाल श्रम और बाल तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान उमंग 7 का आयोजन 1 जून से 30 जून 2026 तक प्रदेश भर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत द्वितीय और तृतीय चरण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की हैं? हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 688.28 करोड़ रुपए। फैक्ट है, अभियान के द्वितीय चरण के लिए जल संरक्षण उपकार निधि से 488.28 करोड़ रुपए एवं तृतीय चरण के लिए राज्य निधि प्रावधान से 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जारी की गई है। जल ग्रहण विभाग एवं भू संरक्षण विभाग की निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव कल्पना अग्रवाल ने बताया है कि जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत देश भर में जल संरक्षण, जल ग्रहण, विकास, भू संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़े कार्यों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील इनिंग एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन सी है? तो थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिव्यांशी जैन। इसमें आएगा दिव्यांशी जैन। फैक्ट है, जयपुर की दिव्यांशी जैन से चीन में आयोजित 33वीं लर्निंग एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गर्ल्स अंडर 13 वर्ग में कांस्य पदक जीता। जयपुर की धैर्य गोगिया क्वार्टर फाइनल में हराकर 5वें स्थान पर रहे। दिव्यांशी सेमीफाइनल में जापान की रियो योशिनो से 3-2 से पराजित हुई। नेक्स्ट है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, महिला ST/SC उद्यमियों को अतिरिक्त 1% ब्याज पर अनुदान प्रावधान है। नंबर 2 है, योजना 3 सितंबर 2025 से लागू की गई। नंबर 3 है, 1 करोड़ तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया गया। और हमारा इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। फैक्ट है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ 3 सितंबर 2025 को हुआ। इसका उद्देश्य युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हेतु ऋण सहायता 1 करोड़ तक का ऋण पर 8% ब्याज अनुदान, 1-2 करोड़ ऋण पर 7% ब्याज अनुदान, ऋण राशि का 25% या अधिकतम रुपये 5 लाख मनी मार्जिन होगा। इस पर 1 करोड़ पर तो 8% ब्याज है और अगर 1 से 2 करोड़ लेते हैं तो 7% ब्याज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूजस प्रश्नोत्तरी के मैं 5 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो हम ये भी देख लेते हैं। अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है? तो 85 स्टेशनों का किया जा रहा है, 85।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को राजस्थान में 5,000 रुपये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? हमारा इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 6,500 रुपये। सेकंड है, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों के रणनीति गांवों का चयन विकास कार्यों के लिए किया गया? तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान, नवाचार और रणनीति विकास के लिए किसी नए केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर, रेयर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स भौगोलिक दृष्टि से क्या है जो लगभग 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह है एक प्राचीन ज्वालामुखी कुंड। ओके फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास में आप करते हैं।